सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदाभ्यां विद्यास्थानभ्यः एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। इसका अर्थ है सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है और वेद वेदांत वेदांग तथा विद्याओं के स्थानों को प्रणाम है। हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल। ये चलते हैं हम लोग कि किस प्रकार से इसे हम लोग सीखते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जैसे कि हम लोग मान लिया कि यहाँ 6 × 6 × 6 × 6 ये हम लिखते हैं, तो इसे एज फॉर हम लोग लिख सकते हैं 6 to the power 1 2 3 4 6 to the power 4 हम लोग लिख सकते हैं। इसे हम लोग पढ़ सकते हैं 6 raised to power 4 6 raised to power 4 यानी 6 to the power 4 6 to the power 4 ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ 6 का पावर 4 है, हम लोग इसे कह सकते हैं कि 6 ये है आपका बेस एंड द 4 द एक्सपोनेंट 4 को ये ऊपर वाले को हम लोग एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। जैसे कि 6 का पावर 4 हमने कहा, तो दिस इज द एक्सपोनेंट और इसे हम लोग कह सकते हैं द बेस। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर माइनस में लिखते हैं -6 to the power 3, तो इस 6 to the power 3 को हम लोग लिख रहे हैं, तो इसे कह सकते हैं द बेस इज -6 एंड द एक्सपोनेंट इज 3। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन करना है, नोटेशन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड द पावर नोटेशन। इसे हम लोग पावर नोटेशन के नाम से जानते हैं। इसे पावर नोटेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग कहा जाए कि 3/2 to the power 5, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/2 into 3/2 into 3/2 into 3/2 into 3/2 यानी कि 1 2 3 4 and 5 times we have to multiply the same digits। तो इसे 5 times जो है हम लोग लिख सकते हैं। सपोज करें कि आपके पास ये दिया जाता है 3/2 का पावर 5 एंड -2/3 पावर 4, तो ये आपका सेम नहीं हो जाता है। अगर ये सेम रहता है, सपोज करें कि 3/2 पावर 5 एंड -3/2 पावर 4, so these are also not a same but digit is same। ये डिजिट जो है सो ये दोनों ये डिजिट आपका सेम है। अब इसमें हम लोग ये माइनस सम में जो है सो हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, या तो जो है सो ये इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, तो या तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते 3/2 को 5 टाइम्स जो है सो यहाँ पर लिख सकते हैं। 3/2 इसको हम लोग 5 टाइम्स लिख सकते हैं एंड इसे हम लोग
सॉरी -3/2 -3/2 इंटू -3/2, इसे 4 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इसे लिखें। तो ये है आपका एक्सपोनेंट्स। इसका एक तो आपके बुक्स में अगर दिया जाता है तो a/b का पावर n दिया हो रहता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a का पावर n एंड b का पावर n, यानी कि ये पावर जो है, ये पावर n जो है सो ये दोनों पे लागू होगा। तो इस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स n कह सकते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाए कुछ, अगर कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल दिए जाए जिसमें कि डिजिट्स एक हो, यानी फ्रैक्शन दोनों का सेम हो और पावर जो है सो अलग अलग हो, तो ऐसे नतीजों में हम लोग क्या करेंगे? जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, a/b and power is n into a/b and the power is m। तो इस एवज में हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये दोनों जो है सो आपका सेम है, फ्रैक्शन में दोनों सेम है, बट पावर इज़ नॉट सेम। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको a/b ब्रैकेट देंगे और ये जो पावर है n, और यहाँ पर हम लोग जब ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो इसे हम लोग ऐड करेंगे, पावर ऐड होगा। तो इस तरीके से हमें इसे आंसर लिख सकते हैं। सपोज इस जगह पर डिजिट लिखा हुआ रहेगा तो हम इसे ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। मान लिया कि ये है आपका एग्जांपल नंबर 1। यहाँ देखते हैं हम लोग 3/4 है, ये 3/4 है और इसका पावर जो है सो यहाँ पर 7 दिया गया है। मल्टीप्लाई का चिन्ह देते हैं, फिर 3/4 है और इसका पावर जो है सो 5 दिया हुआ है। अब इसे हम लोग सॉल्व करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन जो है सो सेम डिजिट में है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3/4 और पावर 7, ये 7 लिखेंगे। यहाँ चूँकि मैंने कहा था आपको कि इसमें जो ये सेम रहेगा तो एक बार लिख देंगे और ये जो डिफरेंट रहेंगे पावर तो उसे हम ऐड करेंगे। तो इस जगह पर हम इसे ऐड करेंगे और यहाँ 5 जो है लिखेंगे इसमें, इक्वल टू 3/4, इसका पावर जो है सो ये दोनों प्लस कर देंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है फाइनल। देखिए एक एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एग्जांपल -4 का पावर -3 दे दिया जाता है तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? ये रेशनल नंबर में है, इसे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रेशनल नंबर। तो इसे हम लोग रेशनल नंबर में कैसे जो है सो बनाएंगे? तो बहुत ही सिंपल है, इसको देख के घबराएंगे नहीं। अगर ये माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे देख के आप घबराएंगे नहीं। बस इसको क्या करना है कि ये पावर आपको -3 दिया हुआ है तो इसमें लिखेंगे क्या चाहिए? -4, ये ज्यों का त्यों हम लोग यहाँ रख देंगे और इसके बाद जो है सो 1 लिखेंगे नीचे में, क्योंकि सभी के बेस में 1 होता है, 1 का नीचे वैल्यू होता नहीं है। इसका पावर जो है सो -3 लिख देंगे। अब जब ये माइनस को हम लोग हटाते हैं तो माइनस को आप रिमूव करोगे तो यह क्या हो जाता है कि ये जो है सो उल्टा हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो 1 ऊपर चला जाएगा और -4 नीचे की तरफ आ जाएगा। ये पावर यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर -4 था तो वो माइनस नीचे 4 आ गया है ना। तो ये आपको थियोरिकल वर्क करता है a/b। इसे हम लोग आपको, मैं हिंट्स आपको दिखा देता हूँ। a/b टू द पावर -1 इज इक्वल टू b/a। यहाँ पर n लिखेंगे इसको, तो ये n ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। ये रिमूव होगा तो इसको रिवर्स में हम लोग कर लेते हैं रिमूव करने पर, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये इसको रिवर्स कर दिया है। तो ये रिवर्स जो है सो ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि जब आप पावर 3 है, इसका पावर 3 था तो 1 का भी पावर 3 हो जाएगा और -4 का भी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को हम लोग इंटू करेंगे
तो उतना ही आएगा, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 तो एक ही आएगा। देखिए ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पर -4 इंटू -4 लिखेंगे तो हमारे पास 1/4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब ये फैसला आ जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई ये यहाँ पर माइनस होगा कि या प्लस होगा। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी कि इस तरीके को याद करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस प्लस प्लस। तो चूँकि यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस का चिन्ह दे देंगे। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये चूँकि हम लोग कह सकते हैं कि माइनस नेगेटिव जो है सो ये जो है ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है, नीचे कभी भी माइनस नहीं होता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि -1/64। अब ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। कभी भी नेगेटिव को पॉइंट्स को हम लोग नीचे में नहीं लिखते हैं, नेगेटिव को हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये मैथ्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका अगला नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगा, है ना। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ये अच्छा होता है कि हम लोग को ये पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हम लोग इससे आगे कुछ बनाएं और आप लोग के लिए लाभ के लिए भेजें। तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।